नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि। जनसेतु न्यूज के सीजी लाइव में आपका स्वागत है। यहाँ हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की छोटी और बड़ी खबरें। आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र इलाके के ग्राम सोनतरई में 12 वर्षीय बालिका की डूबने से मौत। मौके पर पहुंचे विधायक तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धान मिसाई करने के दौरान थ्रेसर मशीन के बेल्ट में फंसने से महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों में मातम का माहौल। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र में एक महिला को बुरी तरह पीटने और सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास तोखन साहू का शक्ति भाजपा कार्यालय में जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। सांसद कमलेश जांगड़े ने केंद्रीय मंत्री साहू का स्वागत करते हुए कहा, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है आज हमारे नगर में इनका आगमन हुआ है और इनका मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी भी एक कार्यकर्ता थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। कमलेश जांगड़े जो जमीनी कार्यकर्ता सरपंच से सांसद बनी है, मैं जमीनी कार्यकर्ता से सांसद मंत्री बना हूं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जो जितना कार्य अपना योगदान पार्टी के लिए करता है उसे वैसा ही पद प्राप्त होता है। उन्होंने सदस्यता को लेकर कहा, जो हमें लक्ष्य दिया गया है उसे समय पर पूरा करें। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सत्ता में जब कांग्रेसी थे तब हर जगह आतंकवादी घटना और लूटपाट भ्रष्टाचार मचा हुआ था, परंतु जब से केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से आतंकवादी संगठनों, अवैध कार्य करने वाले गुंडे बदमाशों पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा, कश्मीर में 370 कांग्रेस की देन थी, जहां कोई भी हिंदू परिवार को नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने 370 को हटाकर हिंदुओं को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया, परंतु जैसे ही कश्मीर में कांग्रेस की सत्ता बैठी है तब से 370 हटाने के लिए लगातार सदन में प्रयास किया जा रहा है, जिसका भाजपा के विधायकों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है। मंत्री तोखन साहू से छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र हसदेव और अन्य क्षेत्र में जंगल काटे जाने के संबंध में पूछे जाने पर टाल मटोल करते हुए इस पर अपना पक्ष नहीं रखा और चलते बने। जिले की सबसे महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय कार्यालय शक्ति में होना चाहिए। शक्ति नगर पालिका क्षेत्र में या उससे लगे हुए गांव में होना चाहिए। 10-20 किलोमीटर दूर है उसके लिए आपसे इसमें चर्चा करके क्या करना चाहते हैं? जरूर। संगठन चुनाव हो रहे हैं, काफी खींचतान की स्थिति बनी हुई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व मिलता है, कोई खींचतान वाली कोई बात नहीं है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ये पद जो है ये जिम्मेदारियां होती है, दायित्व होता है, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कहीं कोई खिंचातानी कहीं नहीं है। बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है बोला गया, परंतु हसदेव अरण्य में लगातार अवैध कटाई जैसा क्या कहेंगे? बिरसा मुंडा भगवान के योगदान को न देश कभी भूला है न भूल सकता है। आदिवासी समाज की बहुत गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोग हैं, इसलिए बड़े सम्मान के साथ हम उनको याद करते हैं। जल जंगल जमीन उनको सम्मान देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। इतिहास में जो सम्मान आदिवासी समाज को मिलना चाहिए, ये इतिहासकारों ने पूर्व सरकारों के द्वारा नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिए हैं। ये आदिवासी समाज के योगदान को दुनिया को बताने के लिए, जानने के लिए, उसे गौरव और गर्व करने के लिए ये बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। जंगल जमीन के लिए, परंतु भाजपा के सत्ता में बैठते ही कठिन शुरू हो, क्या कहेंगे? कहीं कोई गड़बड़ी करेगा, कोई भी गड़बड़ी करेगा, जांच कराएंगे। आप शक्ति को क्या सौगात देके जा रहे हैं? अरे अभी सभी
बेमेतरा जिले से ये खबर है। आपको बता दें, बेमेतरा पुलिस प्रशासन के लिए दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां साजा विधानसभा व साजा थाना के अंतर्गत बीरनपुर पुलिस सहायता केंद्र में पदस्थ एसआई जयराम गंगबेर की हार्ट अटैक से मौत हुई है। तड़के सुबह सहायता केंद्र से साजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर समस्त पुलिस अधिकारी एवं परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। बेमेतरा जिले में 15 दिन में 2 पुलिस वालों का हार्ट अटैक से यहां पर मौत हुई है, जहां पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। खैरागढ़ के वनांचल ग्राम मलैदा में एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। दरअसल मलैदा निवासी सुखवंत सिरसाम पिता येसर सिंह अपने साथी पुनीत राम ध्रुवे के साथ गांव से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल स्थित खेत के ऊपर ही धान कटाई के बाद भारा बांधने के लिए झुरमुट से रस्सी के लिए बेला काट रहा था कि झुरमुट से भालू ने निकलकर हमला कर दिया। भालू ने बाएं हाथ को जबड़े में फंसा लिया और लगभग 15 से 20 मीटर तक खींच कर ले गया, जिसे साथी पुनीत चिल्लाने और टगिया से भगाने पर वह छोड़ भागा। घायल सुखवंत को बाइक से ही खैरागढ़ सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हमन भारा बांधे बर कही के जंगल में बक्कन बर गए, तो बक्कन निकाले बर कही के जैसे काटे न इतना लंबा लंबा काटना है कही के वो अंदर में झबड़ा अंदर में वो घुसे रही भालू हा। वो भालू हा ओला हमला करी सोकर बाद दौड़ो दौड़ो कही चिल्लाइस मोला, तो मैं दूर से चिल्लाम हाथ 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 कही चिल्लात में दौड़े टंगल पकड़ के। ओकर बाद ओला कम से कम 15 से 20 मीटर खिंचत ले गिरी थी, तो पथरा वथरा में से फटिक के मारे टंगिया में हाथ हाथ कहीं कैसे ठुसात दौड़े ना, तब सोड़ के भगी से। भालू तो बहुत बड़े रही से इससे रही जी भालू। हाँ के जन के रहो आप में जंगल? हमन दोनों कोई गए रहे, वो है साथी है तो तोर है भारा वारा आगे है, तो चल मोल भारा वारा बांधन लगे से की है। कौन गाँव को? मैं है रथों सांकरी रथों, और मतलब एकदम दोनों के घनिष्ठ दोस्ती है हमारे। वो जो सुखवंत सिंह है ना वो, और मैं पुनीत राम, तब तो खिंचत लेगी सोकर बाद में पथरा वथरा फटिक के मारे वो चिल्लाओ ना, तब फिर सोड़ के भगी से। ओकर बाद की ओकर बड़े भाई सुखदेव फोन लगाओ इंसान हो गए कही के, तब फिर वो अपन बाइक ला धर के से ओकर बाइक में मैं हूँ ओकर लड़का सन धर के यहाँ ला खैरागढ़ ला है। खबर महेंद्रगढ़ से है। बीएड कॉलेज में पढ़ने वाले युवक का शव मिला है। युवक की पहचान अंबिकापुर निवासी सौरभ कुजूर से हुई है। 3 दिनों से युवक लापता था। पोस्ट ऑफिस के पीछे शव मिला है। मौके पर कोतवाली प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। महेंद्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। कांकेर जिले के चोड़ी गांव में जबरदस्त ट्रक एक्सीडेंट देखने को मिला है। आपको बता दें, अनियंत्रित होकर ट्रक घर में जा घुसा। ड्राइवर अभी भी ट्रक के अंदर फंसा हुआ है। ड्राइवर को ट्रक से निकालने की कवायद जारी है। चुन्नूलाल भेड़िया के घर में यह ट्रक घुसा। चारामा पुलिस मौके पर मौजूद है। भानु प्रतापपुर से धमत्री के लिए ट्रक जा रहा था। चल बे बना बेटा अच्छे से वीडियो बनाओ। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र इलाके के ग्राम सोनतरई में 12 वर्षीय बालिका की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कक्षा 7वीं की छात्रा आस्था केरकेटा अपनी सहेली के साथ पसरा तालाब नहाने गई हुई थी। इसी दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो मौके पर पहुंचे। वहीं रात में शव को तालाब से निकालना और सुबह का इंतजार न करते हुए
और उनके निज सचिव लखन सिद्धार्थ ने तालाब में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला। वहीं विधायक के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और तत्काल आर्थिक सहायता राशि से सहायता कराई गई। बहरहाल सीतापुर पुलिस मामले में मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। इतनी रात में आपको घटना की जानकारी पता चली और आप तालाब में उसको बच्चे के शव को निकाले हैं, किस प्रकार से आपने किया है और क्या लगता है कि कुछ कमियां भी देखी गई क्योंकि स्टाफ जो SDRF रहते हैं मौके पर नहीं पहुंच पाते, ऐसे में आप लोग बढ़कर हाथ आते हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोग सब कार्यालय में थे, लगभग फ़ोन आया वहाँ पे लैंडलाइन नंबर पे, तो उसमें पता चला कि एक बच्ची कुआं में गिर गई। पहले तो ये आए जानकारी में, फिर बाद में अपन जब पुलिस थाने को भी सूचना दिए तो वहाँ बात तो हुई, तो निकर ने टीम बोले। उसके बाद जैसे हम लोग सब थे तो एक बार चला जाए, नज़दीक में है बोले, तो भैया हमारे माननीय विधायक जी को भी हमने सूचना दिया, तो उनके आदेशानुसार हम लोग सब यहाँ पर आ गए सर। और उसके बाद पता चला कि तालाब में है, और तालाब में जाने के बाद पूरे ग्रामीण लोग के साथ हमने तब तक हम लोग पूरे थे, फिर पुलिस भी आई वहाँ पे। फिर जैसे मेरा एक आकलन था, मैं भी गांव में था, जिस हिसाब से तो तैरने के लिए तो आता है, लेकिन यहाँ जब देखे तो गांव वाले से भी पता किया कि बच्ची तैरने नहीं आती है, तो नीचे ही सीढ़ी के अगल बगल ही होगी। तो इस अंदाज से मैं भी बोला कि शायद होगा, तो बाकी तैयार नहीं थे, तो हम जा करके उनको निकाला। और अभी आप नहीं होते तो सुबह फिर बॉडी निकल पाता, काफ़ी दिक्कत होता है। जी, अगर हम वाताखोर का यदि हम जो इंतज़ार करते तो नीचे ही मेरे हिसाब से 10 बजे के बाद ही हो पाता। और जिस हिसाब से एक ग्रामीण भी हमको साथ दिया इसमें निकालने में, तो हमने नज़दीक जैसे ही था, जैसे पच्ची जो बने रहता है, तो उसी के 5 फीट लगभग दूरी में जो पैर के माध्यम से पता चला, तो अंदाज से हम निकाल लिए सर। अपने परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम लखन सिद्धार्थ है और हम माननीय विधायक जी का मैं निज सचिव हूँ। विधायक कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर यहाँ के ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, उसको देखते हुए तत्काल विधायक कार्यालय के स्टाफ सभी यहाँ पहुँचे और हमको भी अवगत कराया, लेकिन हमारे आने तक हमारे टीम द्वारा उस बच्ची को पानी से निकाला गया, जिसमें हमारे मुख्य सचिव का बहुत अहम रोल रहा। ये बहुत दुखद घटना है कि 12 साल की बच्ची नहाने गई थी और फिसल के किसी हिसाब से पानी में गिरी और डूबने से मृत्यु हो गई है। अभी उसका लाश बरामद हुआ है, कल इसका पोस्टमार्टम होगा और पंचनामा तैयार किए जा रहे हैं। से घटना पे एक तालाब है और इस पे गोताखोर का इंतज़ार करने से कल ही टीम आ पाती होगी। इसको देखते हुए क्या है, यह सभी स्टाफ जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और तैरना बखूबी आता है, इसको देखते हुए हमारे निज सचिव ने स्वयं पानी में उतर के उस बच्ची का खोज करके निकाला है। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र में एक महिला को बुरी तरह से पीटने और सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर तुमगांव पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वायरल वीडियो में एक महिला को घेरकर कुछ लोगों द्वारा बदसलूकी की जा रही है और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले की तुमगांव क्षेत्र में काफी चर्चा है। इधर पुलिस ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की विवेचना की जा रही है। तो चोरी नहीं हुआ तो हम काबर पास दें, चोरी नहीं हो काबर पुलिस के तो पास पास नहीं बेटा तो सियान बाबा होती सुनो सियान मला बुला रुक तो जा उतना बेरा उमन करो ना बाबा सुनो अरे रान पापा ये ला ये गांव ले खेदे पर कैसे करना है जी। मैं लिखा हूँ आवेदन, ये चोरी हारी करने वाला दूध फैक्ट्री मत रखो, पावर प्लांट में मत रखो, ये गांव मत रखो। क्या बोलता तुम लिखिए हाथ धर के खड़े चुपचाप। महासमुंद जिले के सरायपाली में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा तीसरी के एक बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित कलेक्टर महासमुंद से की गई। शिकायत है कि आत्मानंद स्कूल के शिक्षक शोभा राम भोई ने कक्षा तीसरी के छात्र आरुष पंडा की बाल खींचकर पिटाई कर दी, जिससे बच्चे की सेहत बिगड़ गई और पीड़ित छात्र डरा हुआ है। इसकी शिकायत पीड़ित छात्र की मां ने पहले प्रिंसिपल से की।
लेकिन संबंधित शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बीईओ से मामले की शिकायत कर पिटाई करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि करीब माह भर पहले भी आत्मानंद स्कूल में एक बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया था, जिसमें संबंधित आरोपी शिक्षक को विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया था। फिर से इस तरह का मामला सामने आने के बाद स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सरायपाली की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बोडला में 50 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। तरेगांव, जंगल, कुकुरा पानी और कोटना पानी समेत कई गांवों के बैगा आदिवासियों से फर्जीवाड़ा किया गया। बैंक के कर्मचारी और दलालों ने मिलकर बैगा आदिवासियों के नाम से लाखों रुपए के लोन निकाले। आसपास गांव के 50 से ज्यादा बैगा आदिवासियों के पास, आपको बता दें, उनके आदिवासियों के नाम पर केसीसी लोन निकाले हैं और विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा खेल हुआ था। बैगा आदिवासियों की जानकारी के बगैर धोखे से कर्मचारियों और दलालों ने लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। शिकायत होने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बोडला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बोडला थाना पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। गणेश गणेश, हाँ, पूरा नाम का गणेश है नाम। सरोते। सरोते। तो आपके नाम से कौन पैसा निकाला था और कितना पैसा निकाला था और अभी तक क्या हुआ उसमें जानकारी है क्या? वो तो 1 लाख निकाले इसी का बताते हैं भी, मैं देखे नहीं है। बोला फौती के नाम से दे रहा हूँ, तो अब कर्जा उठा ले, इससे फौती कटवा ले सर, कर्जा उठा ले। फौती के नाम से उनको दे थे 5 रुपए? हाँ, फौती के नाम से मैं कर्जा उठा ले, बोला नहीं दे रहा। हाँ, झूठ बोल दे इसमें। देख कितना पैसा निकाले हैं? 1 लाख पता चलते है वहाँ से। कौन कौन? इंदल। इंदल है, कौन है? कहाँ का है ये? राली। बैंक वाले कभी मिली भिगा दिया? बैंक कैसे निकाला बिना आपके साइन का? तो वहाँ गए रहा फिर बैंक वाले कहाँ, तो आ रहा सोई तो साइन करे था, तो पैसा निकली से ऐसे झूठ बोलत रहे। मैं आए नहीं हाँ ऐसे कहत रहा। अच्छा, बैंक गए थे तो बैंक वाले क्या बोलते हैं? तो आ रहा तो दस्तखत करे था, तो पैसा निकली से ऐसे कहे मैं। अच्छा, तो मैं नहीं आया, साहब नहीं आया ऐसे कहे कहूँ। तब 10 का तू नहीं मन करी मतलब। हाँ, 10 का तो वही लोग किए मतलब, है ना? तो पैसे के लिए बैंक वाला बोलता है क्या जमा करोगे क्या आपको? मौला नहीं बोले यार साहब, आज दिन तक देखा खरा मौला डर है देख, उतना पैसा नहीं देखा। हाँ, फिर कैसे करेंगे आप? 1 लाख रुपए जमा आपको मिला नहीं है। ठीक, कितने लोगों का निकाला होगा ऐसी? बहुत जन है किसान, फिर भी 100-50 10-15 हमारे गाँव से 10-15। ठीक। का कते के कुछ बैंक से निकाल ले हैं तुम्हारे पिताजी के नाम में? का मामला है बता दिए। पहले हमारे कहाँ पापा के नाम में 60,000 उठा रहे। हाँ, ओकर बाद ऐसे 30,000 की डोली धरी से हाँ, आप आऊ पैसा ला वहन खा ले से, तो हम 30,000 के धान दे रहन। हाँ, तो वहाँ 60,000 के कर्जा नहीं पटिस। हाँ, ओकर बाद फिर 90,000 पैसा फिर निकालिस। हाँ। वो पैसा के फिर पता नहीं चलिस। तो तुमन कैसे जाने कि निकाल ले? तुमन जानकारी मिली निकली थे? निकलिस तो मोबाइल में मैसेज आ रहे तब जाने हो। तो बैंक गए तो का थे बैंक वाले मन? बैंक वाले कहे कि तुम्हार हाथ में कर्जा निकाले है, वैसे कहे। अच्छा, तो हम कहन कि हम हमारे हाथ में कर्जा नहीं निकाले हैं। हाँ, कर्जा निकलती तो हमारे हाथ में पैसा रहती। हम बोले का नाम पिताजी के आपके? धनीराम। और आपके नाम का है? तो नाम गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। गणेश। गणेश, हाँ, पूरा नाम का? गणेश है नाम। सरोते। सरोते। तो आपके नाम से कौन पैसा निकाला था और कितना पैसा निकाला था और अभी तक क्या हुआ उसमें जानकारी है क्या? वो तो 1 लाख निकाले इसी का बताते हैं भी, मैं देखे नहीं है। बोला फौती के नाम से दे रहा हूँ, तो अब कर्जा उठा ले, इससे फौती कटवा ले सर, कर्जा उठा ले। फौती के नाम से उनको दे थे 5 रुपए? हाँ, फौती के नाम से मैं कर्जा उठा ले, बोला नहीं दे रहा। हाँ, झूठ बोल दे इसमें। देख कितना पैसा निकाले हैं? 1 लाख पता चलते है वहाँ से। कौन कौन? इंदल। इंदल है, कौन है? कहाँ का है ये? राली। बैंक वाले कभी मिली भिगा दिया? बैंक कैसे निकाला बिना आपके साइन का? तो वहाँ गए रहा फिर बैंक वाले कहाँ, तो आ रहा सोई तो साइन करे था, तो पैसा निकली से ऐसे झूठ बोलत रहे। मैं आए नहीं हाँ ऐसे कहत रहा। बैंक गए थे तो बैंक वाले क्या बोलते हैं? तो आ रहा तो दस्तखत करे था, तो पैसा निकली से ऐसे कहे मैं।
अच्छा, तो मैं नहीं आया, साहब नहीं आया, ऐसे कहे कहूँ। तब 10 का तू नहीं मन करी मतलब हाँ 10 का तो वही लोग किए हैं मतलब, है ना। तो पैसे के लिए बैंक वाला बोलता है क्या, जमा करोगे क्या आपको? मोला नहीं बोले यार, साहब आज दिन तक देखा खरा, मोला डर है देख, उतना पैसा नहीं देखा। हाँ फिर कैसे करेंगे आप? 1 हाँ। लाख रुपया जमा आपको मिला नहीं है तो? ठीक, कितने लोगों का निकाला होगा ऐसी? ऐसे बहुत जन है किसान। फिर भी 100-50 10-15 हमारे गाँव से 10-15। ठीक। अब अभी तो ऐसा आया नहीं है अभी हमारे उसमें तो। पूर्व में जैसे आप बता रहे थे, अच्छा, एक बार और शिकायत किया था किसी बंजारे ने। नहीं वो तो इसी समय का है ना, मेरे आने के बाद ही का है वो। क्या शिकायत थी, क्या हुआ था? उसने एक तो उसने किसानों से केसीसी उसमें एटीएम वितरण करने या खाता खोलने के संबंध में किसानों से मिल करके उसने पैसा वसूला था। अब जो भी है तो उनका वीडियो हमारे पास है। अब तो उन पर कार्रवाई हो गई है? उनके पास कार्रवाई हो गया, उनको यहाँ से बैंक से हटा दिया गया है। लेकिन उन्होंने भी कुछ शिकायत किया था, ऐसा बता रहे हैं, जिस पर जांच हुई थी। नहीं तो यही है केसीसी यहाँ से फर्जी ऋण वितरण हो रहा है करके उन्होंने भी शिकायत किया था। उस संबंध में हमारे हेड ऑफिस स्तर के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच करवाया गया था, जिसमें ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो जांच क्लोज हो गई है कि जांच अभी चल रहा है? वो क्लोज हो गई है। तो अभी जो आरोप लग रहे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पूरी तरीके क्या लग रहा है आपको? नहीं तो ऐसा है तो इस संबंध में जांच हुआ जाए, जांच कराया जाए, हमको कोई एतराज़ ही नहीं है। क्या शुभ नाम है? राजेंद्र कुमार डाहिरे। खबर सख्ती से है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बीती रात की घटना बताई जा रही है। पड़ोसियों ने डभरा पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर फोरेंसिक और डभरा पुलिस मौजूद है। घर के कमरे में महिला का शव पड़ा था। पति पत्नी में विवाद की आशंका जताई जा रही है। पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक महिला का नाम संतोषी बाई साहू निवासी डभरा। आरोपी संदेही पति का नाम फुलेश साहू, पति दयाराम साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी डभरा, वार्ड नंबर 6। पुलिस आपको बता दें जांच में जुटी है। फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां पर धान मिसाई करने के दौरान थ्रेसर मशीन के बेल्ट में फंसने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों में मातम का माहौल है। खेत में धान मिसाई कर रही महिला, आपको बता दें उसका नाम सुनैना चंद्रवंशी था। अचानक धान मिसाई थ्रेशर मशीन के बेल्ट में साड़ी फंसने के चलते ये हादसा हुआ। महिला ने, आपको बता दें, पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोडला में भेज दिया गया है और बोडला थाना क्षेत्र के ग्राम नेउर गांव कला का पूरा मामला है। बोडला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों में रुक कर लेते बीजापुर की ओर। वनरक्षक भर्ती में अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य प्राप्त रोशनी की अवस्था में कराया जाएगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में ये परीक्षा नहीं कराई जाएगी। शारीरिक नाप जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में एकरूपता तथा पारदर्शिता के लिए बहुउद्देशीय कार्ड का प्रारूप एवं नमूना विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वनरक्षक भर्ती में प्रक्रिया में धांधली। उप निदेशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व संदीप बलगा की पत्रकारों को चुनौती है। पत्रकारों को कवरेज करने से एसडीएम मनोज बघेल, एसडीएम प्रकाश नेताम, वनकर्मी राजूराम वाचम ने रोका। वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया में आ रही गड़बड़ी की खबर कवरेज करने के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष से इंद्रावती टाइगर रिजर्व उप निदेशक संदीप बगला ने चुनौती दे दी। उप निदेशक संदीप बगला ने प्रेस क्लब अध्यक्ष और पत्रकारों से कहा कि जो लिखना है लिखो, हम देख लेंगे। अधिकारी के इस रवैये से पत्रकारों में नाराजगी है। सीजी लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।